गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एचपीएसएससी की जो भर्तियां निकली है 1661 पद, उसमें से आपके लिए कौन से पद भरने जो है अनिवार्य हैं। सो अभी जो मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हुआ हूं, तो इस वजह से मैं जनरल जो नॉलेज है उसकी जो वीडियोज़ होती है वो नहीं बना पा रहा हूँ। तो जैसे ही जो है मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसको बना दूँगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के वीडियो में कि आपको कौन कौन सी भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहिए। सो अभी आपको पता है कि कल एचपीएसएससी हमीरपुर ने 1661 पद निकाले थे, जिनकी जो ऑनलाइन फ़िलअप फॉर्म की डेट है वो 26 सितंबर से स्टार्ट होगी और 25 अक्टूबर तक स्टार्ट होगी। 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सो यहाँ पे जो आपको ये पता होना चाहिए कि एचपीएसएससी के कौन कौन से पद आपके जो है भरने लायक हैं और कितनी फ़ीस लगेगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और क्या महिलाओं की फ़ीस लगेगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो महिलाओं की जो फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप महिलाएं जो है मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम जो है भर सकती हैं इसमें, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जो मेल्स हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 360 और बाकी अदर ओबीसी और SC/ST के लिए 180, बाकी एक्स सर्विसमैन शायद वो आपका माफ़ है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं अभी वीडियो के नोटिफिकेशन की ओर, एचपीएसएससी की नोटिफिकेशन की ओर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एचपीएसएससी की जो नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर आ चुके हैं। तो हमीरपुर बोर्ड की नोटिफिकेशन है, 26 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने हैं और 25-10 अक्टूबर तक ये चलनी है। तो आपको सारी जानकारी hpssb.hp.gov.in पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं कितनी पोस्टें थी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको कुछ JOA की पोस्टें निकली है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने पोस्ट कोड 727 के अंतर्गत जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनको ये जो पोस्ट है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने नहीं किए हैं पोस्ट कोड 727 के अंतर्गत फॉर्म फिलअप, तो उनको ये जो है कर लेनी चाहिए, क्योंकि 817 पोस्ट कोड ये और 727 पोस्ट कोड दोनों के लिए सेम ही है। तो 727 पोस्ट कोड जिसने भरा है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं भरा है वो यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट में जो है 1661 पद जो है निकले हुए हैं। तो अभी इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी क्वालिफ़िकेशन मैटर पर। सो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशन मैटर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ओनली आपको +2 चाहिए, +2, ठीक है। और यहाँ पर किसी आपको अगर आपने ITI से कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई आपका जो कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा किया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपने ठीक है तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी चाहिए, इंग्लिश के 30 वर्ड्स और हिंदी के 25 वर्ड जो हैं इसमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप का जो है स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट ही है एक तरह से। तो यहाँ पर आप दूसरी पोस्ट देख सकते हैं, स्टेशन फायर ऑफिसर। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने BE फायर डिग्री नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से की है, और उसी तरह से ग्रेजुएशन की है फायर इंजीनियर्स न्यू दिल्ली से, और उसी तरह से सब फायर ऑफिसर के रूप में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है जिसके पास, तो उनके लिए है ये। तो इसमें कोर्स चाहिए आपको नागपुर से। तो यहाँ पर ग्राउंड भी होगा आपका, तो यहाँ सब कुछ है। तो ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने नागपुर से और दिल्ली से कोर्स किए हैं इसके। सो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बात करते हैं, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ये सभी भर सकते हैं। +2 एग्ज़ामिनेशन चाहिए इसमें, और वर्ड प्रोसेसिंग की आपको जानकारी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे डिप्लोमा नहीं है, बट आपको वर्ड प्रोसेसिंग की जानकारी होनी चाहिए, तो ये आप भर सकते हैं। तो 819 पोस्ट कोड जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन बॉयलर, यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और चीफ़ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स यहाँ पर उसको इशू किया हुआ होना चाहिए, उसके द्वारा इशू किया होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में जिन्होंने BCom BSc BA इकोनॉमिक्स मैथ और स्टैटिस्टिक्स में की है तो वो इसको भर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने BA विद मैथ्स किया है वो कर सकते हैं, और BCom विद इकोनॉमिक्स की है वो कर सकते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये ओनली उनके लिए है जिन्होंने मैथ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है।
ठीक है। असिस्टेंट स्टोर कीपर में आपको सबसे पहले तो डिप्लोमा ही चाहिए स्टोर कीपिंग का। सो ये उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है, ठीक है, 1 ईयर का। फिर आपका स्टेनोटाइपिस्ट में जो है आपको शॉर्ट हैंड के बारे में आना चाहिए, ठीक है। इसमें इंग्लिश के 60 वर्ड्स होते हैं और 60 वर्ड्स पर मिनट ही हिंदी के होते हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर में टाइपिंग होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और साथ साथ शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा भी जो आपका होता है स्टेनोटाइपिस्ट का वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्पेक्टर होटल्स, यहाँ पर आपको जो है होटल मैनेजमेंट में आपको ग्रेजुएशन चाहिए और उसी तरह से बैचलर डिग्री जो है टूरिज़्म में चाहिए। तो ये भी उनके लिए है जिन्होंने टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट के कोर्स किए हैं। जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि इंजीनियरिंग के लिए है तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल्स के लिए, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है वो भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन पॉलिटेक्निक वाले मांगे गए हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा भी चाहिए और जो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी का वो भी यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। सो ये जो है वही भरे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में जो है डिप्लोमा किया है। फिर आपका आता है जूनियर इंजीनियर में आपका सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए। सो ये भी वही भरे जो इन्होंने इंजीनियरिंग की है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये भी सब वही है जो इंजीनियरिंग वाले हैं। जूनियर कैमरामैन में मैट्रिक चाहिए आपको। फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी में और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास फ़ोटोग्राफ़ी में, ठीक है। जूनियर स्केल्स स्टेनोग्राफ़र, सेम टू सेम कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी चाहिए, शॉर्ट हैंड के बारे में आना चाहिए है, टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के और 70 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के आने चाहिए शॉर्ट हैंड में, और टाइपिंग ऑन कंप्यूटर में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। जो डिप्लोमा है वो आपको एनाइलेट वाला चाहिए इसमें, ठीक है। कुक के बारे में आपको पता ही है कि कुक जो है आपको चाहिए ही चाहिए +2 उसके लिए, और डिप्लोमा चाहिए केटरिंग वगैरह में। तो ये उसी के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया कुकिंग में, ऐसे ही नहीं बन जाना, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बीटेक टेक्सटाइल्स, बैचलर इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए है। तो ये टेक्सटाइल्स जितनी भी डिपार्टमेंट है उसमें रखे जाएंगे। सेल्समैन, ये सेल्स मैटर्स का यहाँ पे एक तरह से एक्सपीरियंस चाहिए, +2 भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर कारपेंट्री, तो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग वगैरह, यहाँ पे भी आपका ITI का डिप्लोमा चाहिए, तो ये भी आप देख सकते हैं कोई ना कोई। सेरिकल्चर इंस्पेक्टर में यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है 6 मंथ्स का, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑथराइज्ड होना चाहिए, और यहाँ पे +2 विद बायोलॉजी होना चाहिए। तो मैक्सिमम ये वाला जो फॉर्म है वो बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको 6 मंथ्स का डिप्लोमा जो है बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं ये भरने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। जिनके पास डिप्लोमा है सेरिकल्चर का वो भर दीजिए, ठीक है। 838 जूनियर ड्राफ्ट्समैन, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ये आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। क्लैरिकल का एग्ज़ाम जो है पोस्टें वैसे इसमें कम है, पर +2 चाहिए, 25 वर्ड्स इंग्लिश के और 25 वर्ड्स पर मिनट जो है हिंदी के चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र, ठीक है। यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए एनवायरनमेंट साइंस में या फिर फॉरेस्ट्री में, ठीक है, एनवायरनमेंट में, वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। जो मतलब आप ये कर सकते हैं जो नॉन मेडिकल वाले हैं जिन्होंने मतलब किया है, तो मास्टर्स किए है किसी ने इसमें, तो ये भर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो है यहाँ पर +2 मांगी गई है, ठीक है। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और काम वर्क भी मांगा गया है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको याद रखें। तो ये जूनियर ऑफिसर सुपरवाइज़र ट्रेनिंग IT सेल वाले हैं, ये आपको कोई भी अभी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको एलिजिबल है वो भर सकता है इसमें। स्टेनोटाइपिस्ट ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया है पहले कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड के बारे में पता होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आपको पता ही है, ट्रेनी,
ठीक है, वही नाइलाइट का कोर्स चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र में आपका 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के होने चाहिए और हिंदी के 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड में, ठीक है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इन्फो IT में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है, डिप्लोमा चाहिए। तो ये आप डोएक सोसाइटी से जो है वो कोर्स मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला जो था नाइलेट से था और ये डोएक सोसाइटी से मांगा गया है। तो जूनियर इंजीनियर के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। 850 लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब मेडिकल वाले जो है बैचलर डिग्री वाले भर सकते हैं, ठीक है। ये बैचलर डिग्री वाले मेडिकल वाले भर सकते हैं, ठीक है। फोरेंसिक साइंस से जिन्होंने करी है या मेडिकल से जिन्होंने की है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से की है, बायोटेक्नोलॉजी से की है, माइक्रोबायोलॉजी से की है, बीटेक की है किसी ने बायोइफेक्टिव इन्फॉर्मेटिक्स में, सो ये सब भर सकते हैं। तो मैक्सिमम मेडिकल वाले 850 और 819 पोस्ट कोड जो है बिल्कुल भरें। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे वॉइस एनालिसिस है, तो यहाँ पे जो है फोरेंसिक साइंस में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लाइट डिटेक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक साइकोलॉजी, सो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको भी जो है आप तवज्जो ना दें, क्योंकि यहाँ पे ही फोरेंसिक साइकोलॉजी में आपको वो मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। DNA साइंटिफिक असिस्टेंट में भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जब साइंटिफिक असिस्टेंट मांगा गया तो फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है। बैंडमैन एंड कम गार्ड्समैन, तो ये जो है अगर किसी में हुनर है, होम गार्ड्स वालों के लिए वैसे तो मैक्सिमम ये जिन्होंने होम गार्ड्स में है और बैंड में हैं उसमें, तो उनके लिए है। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पर भी वही कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है, बैचलर डिग्री फोरेंसिक साइंसेज ये सब मांगा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंसेज और फिजिक्स में। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर किसी के पास है तो वो दे सकता है, भर सकता है इसको। तो ये आपका जो पोस्ट है ये वाला आपको भरने के लायक नहीं है, 857 पोस्ट को, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी कमांडर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, स्टोर इंस्ट्रक्टर, स्टोर ऑफिसर, सेंटर कमांडर, यहाँ पे लेफ्टिनेंट रैंक का कोई बंदा मांगा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि सारा का सारा पैटर्न क्या है, और यहाँ पे आपको मैं फ़ीस का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि 360 रुपये जो है जनरल कैटेगरी के हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं, एक्स सर्विसमैन के हैं, ठीक है, और रिलीव किया है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज के लिए, और जनरल IRDP के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 120 रुपये है, और उसी तरह से SC ST OBC HP BPL इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है आपका 120 रुपये। तो यहाँ पे वापस जो नो फ़ी है तो वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए, विजुअली ब्लाइंड के लिए, ठीक है, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आपको सारे के सारे फॉर्म भरने हैं। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।